हेलो दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक, और 25 प्रश्न हम लोगों ने कल ही देख लिए हैं। तो बिना किसी देरी के लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न, गुप्तोत्तर काल में वह कौन जैन आचार्य था जिसने जैन धर्म का भरपूर प्रचार और प्रसार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिभद्र सूरि, और इसने 2 महान ग्रंथों की रचना की है। तो साथ साथ आपको इसके द्वारा रचित महान ग्रंथों के नाम भी पता होने चाहिए। तो एक का नाम है अनेकांत विजय और दूसरे का नाम है धर्म बिंदु। तो लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा उपवास द्वारा शरीर का अंत। तो देखिए, जिस तरीके से बौद्ध धर्म में मृत्यु की प्रक्रिया को हम निर्माण कहते थे, उसी तरीके से जैन धर्म में एक संलेखना पद्धति थी जिसके माध्यम से जो जैन धर्म के फॉलोअर्स हुआ करते थे वह बिना कुछ खाए पिए अपने शरीर को त्याग देते थे, और इसी शरीर त्यागने की जो संपूर्ण प्रक्रिया थी, इसको हम जैन धर्म में संलेखना के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, फिर लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3, यानी कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 28। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वहीं यदि हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की बात करें तो उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जब महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वे किन 3 नामों से जाने गए? तो इनके नाम थे जिन, फिर आहर्त और निग्रंथ। तो आपको ये तीनों नाम ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीनों नाम किसके हैं? तो ये महावीर स्वामी के तीनों नाम हैं। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था शेर। क्या था? शेर, या फिर सिंह कह सकते हो, क्योंकि बात एक ही है, शेर और सिंह एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कैसे याद रखना है? तो इनके नाम में ही महावीर है, और जो व्यक्ति वीर होता है तो उसको हम किसकी संज्ञा देते हैं? शेर की संज्ञा देते हैं। आप कुछ इस तरीके से लिंक कर सकते हो ताकि आप भूलें ना। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जैन धर्म में निग्रंथ का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म में निग्रंथ शब्द का अर्थ है बंधनहीन। क्या अर्थ होगा? बंधनहीन। ठीक है, क्या अर्थ होगा? बंधनहीन। और जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 में पढ़ा है, निग्रंथ किसका नाम था? तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का नाम था। फिर प्रश्न नंबर 32, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, BBI। ठीक है, क्या है? BBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, और जिसका नाम था चंपा। क्या नाम था? चंपा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, क्योंकि क्वेश्चन यदि ऐसे है जैन धर्म का प्रथम अनुयायी कौन था, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर जामल होगा। ठीक है, क्या होगा? जामल। लेकिन भिक्षुणी पूछ रहा है, यानी ये किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है महिला की। तो
तो जहाँ पे महिला है तो वहाँ पे आंसर चंपा होगा, ना कि जामली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्प। क्या आंसर होगा? सर्प। और जो पार्श्वनाथ हैं या जैन धर्म के 23 नंबर के क्या थे? तीर्थंकर थे, क्योंकि जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए हैं। वहीं पहले नंबर के कौन तीर्थंकर हैं, यानी जिन्हें हम जैन धर्म के संस्थापक या फिर जैन धर्म का प्रवर्तक कहते हैं, उनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं। दूसरा इनका क्या नाम है? तो आदिनाथ इनका दूसरा नाम है। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, यानी 24 तीर्थंकरों में केवल एक ही तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका उल्लेख हमें वेद में मिलता है। वो कौन से हैं? तो वो प्रथम नंबर के तीर्थंकर हैं, यानी जिन्हें हम ऋषभदेव कहते हैं। ठीक है, तो ऋषभदेव के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं एक 19 नंबर के तीर्थंकर हैं, 19 नंबर की तीर्थंकर हैं, क्योंकि वह 24 तीर्थंकरों में से सिर्फ एक महिला तीर्थंकर हैं और उनका नाम है मल्लीनाथ। क्या नाम है? मल्लीनाथ। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि 24 तीर्थंकरों में से सिर्फ एक ही महिला तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो उसका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? मल्लीनाथ। वहीं जो 23वें नंबर के तीर्थंकर है उनका नाम है पार्श्वनाथ। ये जो पार्श्वनाथ है ये कौन से नंबर के हैं? तो आपके ये 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। वहीं जो 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं तो उनका नाम है महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह शेर है। तो साथ ही साथ में मैंने आपको प्रतीक चिन्ह भी बता दिए हैं, क्योंकि प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं, नो डाउट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 34, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आगम। क्या आंसर होगा? आगम। फिर क्वेश्चन नंबर 35, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम जैसे कि स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट लें और समझ लें। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन शासक था जिसने जैन धर्म को फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो आपको पता होगा तो आप ये तो आसानी के साथ में बता सकते हैं कि कौन सा नहीं होगा। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, तो बिल्कुल ये तो था, क्योंकि अभी मैंने बात की जो संलेखना पद्धति थी उसके माध्यम से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्यागा था। फिर दूसरा है कलिंग नरेश खारबेल, तो ये भी थे। फिर चंदेल शासक भी थे। फिर क्या है? फिर बंद राजा अमोघ वर्ष, तो ये भी था। तो कितने राजा हो गए? कुल मिला के 4 राजा हो गए हैं। कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि सबसे पहला राजा था ये जिसने जैन धर्म को अपनाया था। फिर कलिंग नरेश खारबेल। अब आप सोच रहे होंगे ये कलिंग क्यों लगा है, नरेश खारबेल इतना लंबा नाम क्यों है? तो सिंपल सी बात है, इसका नाम तो छोटा ही है, खारबेल ही नाम है, लेकिन आपने कलिंग स्टेट के बारे में अवश्य ही इतिहास में पढ़ा होगा, जो कि उड़ीसा का एक संपन्न स्टेट हुआ करता था, है ना। बहुत ही संपन्न ये स्टेट हुआ करता था कलिंग। और इसी को लेके जो अशोक था उसने युद्ध किया था, और इसी युद्ध में अशोक का जो ब्रेन परिवर्तन हुआ, उसको जो दिमाग परिवर्तन हुआ, यहीं से हुआ, क्योंकि इस युद्ध में बहुत बड़े स्केल पे हिंसा हुई थी और
अशोक उस हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंततः उसका हृदय परिवर्तन हो गया और फिर वह बिल्कुल भी हिंसा में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु, है ना, क्योंकि अभी हम ऊपर देख चुके हैं जो जैन फॉलोअर्स हैं तो कौन कौन से शासक हुए, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी उनमें से एक क्या था, अनुयायी था। किसका? तो जैन धर्म का। फिर क्वेश्चन नंबर 37, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? तो इसका आंसर होगा सुधर्मन को जैन धर्म का प्रमुख बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने, माफी चाहूँगा ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो एक बार हमने देख लिया है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की बात है नहीं, तो इसे एक को हमें स्किप करना पड़ेगा क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा गणधर। क्या आंसर होगा? गणधर। तो क्वेश्चन नंबर 40, जैन धर्म किसको मानता था? तो पुनर्जन्म को जैन धर्म मानता था, ना कि सिर्फ जैन धर्म, बल्कि बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता था और अहिंसा को भी, दोनों मानते हैं। लेकिन जैन धर्म है वह अति अहिंसावादी है। वह कहता है कि मुझे जो अति अहिंसावादी है, वह कहता है कि मुझे हिंसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वहीं जो बौद्ध धर्म है वो मिडिल पाथ की बात करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको क्या, कि जो जैन धर्म है ये दोनों में माफी चाहूँगा, जो पुनर्जन्म है वह दोनों धर्मों में कॉमन है, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में, क्योंकि दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? तो इसका नाम होगा श्रवणबेलगोला और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहीं पर, कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम था उसने संलेखना पद्धति के अंतर्गत अपने प्राणों का अंत किया था, यानी उसने मृत्यु को प्राप्त किया था। कहाँ? तो श्रवणबेलगोला में। ठीक है, और यह जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, तो इसीलिए हमने साथ साथ में एक फैक्ट और बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन है? तो इसका आंसर होगा मल्लिनाथ, जैसा कि हम अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं। देखिए, जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए हैं, क्योंकि एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग? बात कर रहे थे जैन धर्म में एकमात्र महिला तीर्थंकर। तो इनका यदि नंबर पूछ ले तो ये 19 नंबर की तीर्थंकर हैं। किस नंबर की? 19 नंबर की तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह कमल है। क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह कमल है। तो प्रतीक चिन्ह भी ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं या फिर मैचिंग के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है क्या? सर्प। क्या प्रतीक चिन्ह? सर्प। और 23वें नंबर के ये जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 44, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है? तो इसका आंसर होगा शेर। क्या आंसर होगा? शेर। तो कैसे याद रखेंगे? महावीर यानी जो वीर होगा, बहादुर होगा, तो उसको हम उपमा किससे देते हैं? शेर से ही देते हैं। भाई जो भी बहादुर होता है कहते नहीं हम ये मेरा देखो शेर है। तो इस तरीके से भी आप कुछ इंटरलिंक कर सकते हैं।
एक्चुअली में यदि हमसे पूछा जाए तो मैं तो ऐसे ही इसे ध्यान रखता हूँ, और यदि आपको भी ध्यान रह सकता है तो आप भी ऐसे ही ध्यान रख लें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, तीर्थंकर किसे कहते हैं? क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब कह रहा है कि तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तो जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। कहने का मतलब है जो धर्म है और उसको जो प्रारंभ करता है उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा अनुजा प्रियदर्शिनी। क्या नाम होगा? अनुजा प्रियदर्शिनी। क्वेश्चन नंबर 47, जैन धर्म से संबंधित 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो पिछली वीडियो में यानी इसके फर्स्ट पार्ट में भी हमने जो जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा की थी, लेकिन ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ भी इसे शामिल करना उचित समझा है। तो कौन कौन से थे? एक तो अहिंसा, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ जैन धर्म बिल्कुल भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता है। सत्य बोलना दूसरा है, आस्तेय तीसरा हो गया आपका, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए, अपरिग्रह का मतलब है कि धन इकट्ठा ना करना। क्या है? धन इकट्ठा ना करना, ये अपरिग्रह का मतलब है। वही ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को बस में करना, इंद्रियों पे क्या कर लेना? नियंत्रण स्थापित कर लेना। जैन धर्म में क्या कहलाया है? ब्रह्मचर्य कहलाया है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 48, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मक्खालीपुत्र गौसाल। क्या आंसर होगा? मक्खालीपुत्र गौसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर 49, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी? तो इस क्वेश्चन को हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, बस शॉर्ट में देख लेते हैं। इनका नाम है चंपा, जो कि हमने अभी देखा था। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 50, यानी 50वां क्वेश्चन, जैन धर्म में संलेखना है, तो इसके बारे में भी हमने देख लिया है। तो इसका आंसर होगा स्वेच्छा मृत्यु। तो ये क्या थी संलेखना पद्धति? जैन धर्म के अनुयायी इसी पद्धति के अंतर्गत क्या करते थे? मृत्यु को प्राप्त होते थे, और लगभग में 2 वर्ष हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पद्धति पर रोक लगा दी थी। यह पद्धति राजस्थान या फिर जो गुजरात वाला इलाका है वहाँ पे काफ़ी प्रचलित है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस पे रोक लगा दी थी। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो बिना कहे हुए हमारे वीडियो को आप लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है 22 जियो स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।